अच्छा, मतलब आप लोग मैगजीन से हैं। आपकी काउंटिंग आई थी मेरे पास, काफी अच्छा कंटेंट था। हम तो अभी नए हैं, लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं हमारी। हो सकता है कि अगली बार हमें उमर सर का इंटरव्यू मिल जाए। तो बस वो थोड़े ना बेहिस से हैं जरा। बेहिस से मेरी मुराद सुनते नहीं है जरा किसी की। अच्छा, वाकई क्या काफी गुस्से वाले हैं? हाँ, थोड़े से। सही होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी हमारी एक अच्छी इमेज है, हम उसे खराब नहीं करना चाहते। लेकिन वो भी कामयाब नहीं है। पैशन हमेशा की तरह अपनी जगह स्टैंड की हुई है। शुक्रिया शुक्रिया, मैं भी आता हूँ। उमर सर, न्यू कलेक्शन कब आ रहा है फिर? बस थोड़ा सब्र करें, जल्द आ जाएगी। जल्द मिलते हैं इस सिलसिले में हम। जी एंजॉय बिल्कुल। कीजिए। उमर सर, आइए आपको किसी से मिलवाता हूँ। Nereye gidiyorsun? Nereye? Düşündün mü acaba sonunu? Görünen sen bile değilsin ki, kaptırdın gidiyorsun bilmeden yordamını, yolunu. Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini, ruhunu, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez, güler arkandan. Zevk alır nefes alamamandan. मुझे लगा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन खत्म हो गया। क्या करना है बताओ अब। अरे नहीं यार, तुम जाओ, एंजॉय करो। मतलब ऐसी बात करना जरूरी भी नहीं है। तुम जाओ तो मैं साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज, ये रात तुम्हारी रात है, प्लीज तुम जाओ। अगर ऐसी रात में तुम मेरे साथ ना हो तो ठीक है। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, मत करो ऐसे प्लीज। कसम से लेट हो रहे हो, जाओ जल्दी जाके एंजॉय करो, कल बात कर लेंगे। ये जो कहा है इससे फिर रिग्रेट मत होना। आज तक तो नहीं हुई। और वो भी हाँ, क्या? मतलब तुम्हें पता है कि ऐसी पार्टीज में जिसके साथ आते हैं उसके ही साथ जाना चाहिए। यानी मैं यहाँ आमिर सर के साथ आई हूँ। मुझे नहीं पसंद कि तुम पमीर के साथ जाओ। उमर, तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए ना यार, प्लीज तुम मुझे भरोसा। भरोसा है, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि तुम पमीर के साथ नहीं जाओगी। शुक्र तुम्हें छोड़ अरे देगा। लेकिन अभी। डेफने प्लीज। अच्छा ठीक है यार, ऐसे ही करते हैं, जैसा तुम चाहो वैसे ही करेंगे। लेकिन तुम जाकर पार्टी में फोकस करो। जैसा चाहो। नहीं करो यार, क्या? नहीं करो कह रही हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? देखो यार, क्या? तुम बहुत बुरे हो यार, मैं मारूंगी तुम्हें अब। अरे नहीं, मैं बस जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? चलो, ओके बाय। स्माइल कहाँ है यार? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो? वाकई क्या हाल है ये? बताओ तो सही जरा। हाँ तो सुनो, अब मुझे तुम पसंद नहीं हो, इतना काफी है। सही है, बात डेफने की है। डेफनी के साथ जो गलत किया बात उसकी है। तुम बात खत्म करके गए थे। बात यह है कि तुम डेफनी को छोड़कर गए थे। बात यह है कि तुमने उसको दुखी किया। बात यह है कि तुम इंसानियत भूल गए। बात यह है कि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे डेफनी की हालत याद आती है। ये डेफने और मेरे बीच की बात है, समझ आई तुम्हें? मैंने क्या फेस किया है तुम जानते हो? हाँ, ये जानना कि जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, जिनको तुम जानते हो, तुम्हारे पीछे झूठ बोलते हैं। जिंदगी में एकदम कागज की राख देखने की तरह था। कभी सोचा है इस बारे में तुमने? मैंने अपनी शादी के दिन उस लड़की से झूठ सुना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या हालत होती है इंसान की जानते हो तुम? तुम्हें बैठकर बात करनी चाहिए थी। तुम्हें उसको ऐसे हाल में नहीं छोड़कर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने सिर्फ खुद को देखा।
तुमने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार तो सोचते कि किस हाल में छोड़कर जा रहे हो उसे। मैंने उसे संभाला है, मेरे कंधे पर सर रखकर रोई है। मैं जानता हूं उसकी हालत, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर गुजरा होता तब तुम्हें इन बातों का अंदाजा होता। देखो, ये हमारा रास्ता है, सुन रहे हो ना? ये हमारा रास्ता है, समझे तुम? हाँ, हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब हम एक होने जा रहे हैं। हम दोनों के बीच किसी की भी जगह नहीं होगी, किसी की भी जगह नहीं होगी। बिठा लो अपने दिमाग में, याद रखना। तुम्हारे ही क्या? जाओ डेफनी। डेफने, तुम्हारी मर्जी है, जो दिल चाहे करो। क्या हमारी कोई मीटिंग थी आज? लंच के बाद है। हाँ, हाँ, वो पर्सनल मीटिंग है। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्राइवेट मीटिंग करें, वो ज्यादा जरूरी है। वैसे भी विंटर सीजन आ रहा है। बैठो ना। रिलैक्स हो थोड़ा तुम अब। ठीक हूं मैं। सुबह क्या हुआ था? मुझसे क्यों पूछ रही हो डेफने? इस्माइल से पूछ लो। तुमसे पूछ रही हूं मैं। देखो उमर, अगर तुम मुझे समझना चाहते हो ना, तो तुम्हें रिश्तों को भी समझना पड़ेगा। समझता हूं मैं। क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ है, मतलब सबके सामने है वो। मैं उन्हें बताती हूँ, शेयर करती हूँ, और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं हर दुख में। क्या कहना चाहती हो तुम डेफने? खुल के बोलो। क्या मैं जाकर उसे कॉन्फिडेंस मिलूं कि अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा? मुझे ये सब करना पड़ेगा क्या? नहीं मेरी जान, मतलब मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तो फिर क्या है? उसका शक करना नॉर्मल है, मतलब उसका गुस्सा करना भी। यानी चलो ठीक है यार, मैं जाकर इस्माइल से बात करती हूँ। हेलो डेफनी मैडम। हाँ थोड़ी देर में पेशेंट्स के साथ आपकी मीटिंग है, मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ कभी कभी कितनी मुश्किल हो जाती है यार। मतलब हर चीज़ अपनी अपनी जगह अजीब ही तरह लटकी हुई है, समझ में ही नहीं आता। थक गई हूँ यार मैं, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। खैर डेफनी, अब ये फलसफा ना तुम शाम के लिए रख लो, अभी कुछ काम करना है। हेलो एवरीवन। आओ डेफनी। अभी लॉजिस्टिक जब से आप लोगों ने शुरू किया है, तब से हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जैसे हम पहले की बात करें तो वो लेवल कुछ अलग ही था ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन अब हम लोग कुछ नया कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। हो रहा है, ज्यादा काम हो रहा है। पहले पहले थोड़ा ज़्यादा लगा, मिक्स्ड अप हो गया। प्रॉब्लम तुम्हारी साइड में होने की वजह से सॉल्यूशन भी तुम्हें ही ढूंढना होगा, मतलब पैशंस को। हम ऑलरेडी पहले सेल देख चुके थे, पैशन बाद में आई है बेशक। हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन ठीक है डेफने, ज्यादा फोर्स नहीं करते, छोड़ देते हैं। नहीं मेरी जान, एकदम से ऐसे फैसला नहीं करते हैं। मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा। बेशक दोनों साइड से ही होगा, बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। अभी
काम करते हैं। अभी ये प्लान ना हम लोग करेंगे। जो भी चेंजेस होगी मुझे बता देना, मैं अपने हिसाब से कर लूंगी। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। यानी कोऑर्डिनेटर्स टीम इस बार हम तैयार करते हैं, इस तरह मसला हल हो जाएगा, है ना? हाँ, मतलब थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगी, लेकिन हम करके रहेंगे। ज़बरदस्त। ठीक है, फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स दे दें। डेफने, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो, मैं सॉल्व कर लूंगी। तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या तुम मुझे गले लगा लोगे अभी? अगर बेशक मतलब तुम्हारा दिल चाहे तो। यार ये ऐसे कॉटन कॉटन वाले कपड़े पहन लिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं शायद। खैर जो भी है। हेलो। आओ डेफने। हेलो एवरीवन। बैठो प्लीज। गाइस, डेफने मैडम, ये लॉजिस्टिक हेड भी हैं और मेरी मंगेतर भी। हाँ बस ऐसा ही कुछ है। गुड इवनिंग डेफनी मैडम, मिल के खुशी हुई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सनान सर। तुम्हारे लिए मैं लेवरिक बोलता नहीं हूँ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है यार। एक लेवरिक। जी सर। मिस अबुराग, मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टली मिस डेफने को सब ब्रीफ कर दें, ताकि जो भी बात हुई है वो डेफने को भी पता हो। जी मैं बताता हूँ। तो डेफनी मैडम, हम एग्रीमेंट में एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। असल में आपके नज़रिए से ताल्लुक है इस बात का, मतलब कि आप वैल्यू दें ब्रांड को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तक कि लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप सोचें तो ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी मेरी नज़र में। अभी हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे, यानी हमारा जितना बजट होगा उसके मुताबिक ही होगा। मैं भी एग्री करती हूँ। मसलन पैशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप ऐसे अवेयरनेस अर्न कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सिंपल हिसाब से कहें तो 10 से 20% ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, हमने फ्यूचर के लिए अपना बजट रेडी किया है, उसके बारे में पता है हमें, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे पास इतना बड़ा बजट है नहीं। ये मॉडल हमारे काम का नहीं है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स का सही होना ज़रूरी है, तभी ये कंटिन्यू रह पाएगा। एक बात पूछूं क्या मैं, आपने ये टाई कहाँ से ली है? मैंने हाँ, मतलब ऐसे डिजाइनिंग वाली लग रही है ना, डिजाइनर टाई होगी ज़रूर, ज़रा बताइएगा। हाँ, डिज़ाइन है, आपने बहुत नोटिस किया। क्यों नोटिस नहीं की जाएगी भाई, इतनी खूबसूरत है, ज़रूर नोटिस की जाएगी। मतलब मैंने जैसे ही देखा तो सोचा कि मैं पूछ लूं, ताकि अगर मुझे भी लेनी हो तो मैं वहीं से जाकर ले सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। देखा, लड़कियां भी नोटिस कर रही हैं। बहुत अच्छी टाई है तुम्हारी यार। अच्छी है। तो अब क्या करना है? देखिए गाइस, चले मैं कहती हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। उम्मीद करते हैं। डेफनी मैडम, आपसे मिलके खुशी हुई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, शुक्रिया। अरे हाँ, मुझे बता दीजिएगा, मैं भूल गई हूँ ना कि कहाँ से आपने टाई ली थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्रॉब्लम होगी, जब भी आप चाहें कॉल कर सकते हैं। गुड इवनिंग। खुदा हाफिज। बाय। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। तुमसे तो डरना चाहिए यार, इतनी अजीब सी हरकतें कैसे कर ली थी तुम? क्या किया यार, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो चलते हैं। ओफो। हाँ डेफनी, बोलो क्या बात करनी थी तुमने? तो फिर मुझे बैठना चाहिए या मैं बाहर जाऊं? अरे नहीं नहीं सिनान सर, बैठ जाएं, ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं है, प्लीज बैठिए। मुझे अफसोस है बहुत, तुम्हारा इस्माइल के साथ ये झगड़ा मुझे इसने बर्बाद कर दिया। मैं सोचती हूँ लेकिन सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा है। मैं बहुत तंग आकर रह गई हूँ यार। मतलब कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। इस्माइल के पास जा ही नहीं पा रही। मैं पीछे रह गई हूँ, तंग आ गई हूँ यार। मुझे नहीं पता क्या करूँ। तुम्हें अगर पता है तो तुम बताओ कि क्या करूँ। तुम बात नहीं कर रही हो? हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ा अजीब है, इस्माइल के साथ भी। सच में आजकल जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ओके, अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? यानी मैं जाऊंगा बात करने उससे। तुम्हारा इतना नाखुश होना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे ही खुशी मिलती है तो मैं चला जाऊंगा डेफिनेटली। मैं हल कर लूंगा। सीरियसली? क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं जाकर बात करूंगा, कर लूंगा मैं, फिक्र मत करो। हाय उमर, तुम सच में कितने अच्छे हो यार, मेरी जान हो तुम। अरे हाँ, तो फिर वो मैं वॉशरूम जाती हूँ, ठीक है? बस वहां से आ जाऊँ, फिर साथ चलते हैं घर, ठीक है ना? उमर, श्योर हो तुम? हाँ, क्यों? यानी मैंने तुम्हें कभी एक कदम पीछे हटते नहीं देखा। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम्हारी इस तरह की नेचर नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? हम बड़े हो गए हैं सिनान। अब वो पुराना दिमाग बास्केटबॉल खेलने वाला इंसान नहीं हूं मैं। वही हो तुम, बिल्कुल वही हो तुम। मैं तुम्हें जरा ये टेक्स्ट दिखाता हूँ। इनके सामने तुम अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो। तुम पागल हो क्या? मैं समझौता करने वाला बन जाऊंगा सिनान, ठीक है? अब खुश हो? हाँ हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। देखो ना, पानी की तरह साफ।
उसके लिए करूंगा। हाँ, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो क्या हम लोग चल सकते हैं यहाँ से, या फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ? हम भी बस अब जा ही रहे हैं, चलो। हाँ चलो चलो चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तुम्हें भी छोड़ देगा, मेरे यहाँ छोड़ दे शायद। मुझे तुम्हारे यहाँ मतलब? हाँ, मेरे यहाँ। हम प्यार करेंगे, महसूस करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है ना, है ना? मतलब लोग, दुनिया। तुम्हारे अलावा मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इस्माइल भी तुम्हारा दोस्त है। मैं इस मसले को हल कर लूंगा, बात कर लूंगा, उससे फिक्र न करो। अब तो ठीक है ना? चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन वो ठीक है, हम गली में नहीं जाएंगे, फिक्र न करो। चलो।